बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट की हुई थी। अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन के ही पार्ट्स कर रही हैं। ठीक है, आज हम फर्स्ट क्वेश्चन का एक्स वी पार्ट करेंगे। ठीक है, एक्स वी पार्ट देखिए ज़रा। एक्सपोनेंशियल रेज़ टू द पावर एक्स साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स। एक्सपोनेंशियल रेज़ टू द पावर एक्स साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स इसका क्वेश्चन है। अब इसमें ज़रा फंक्शंस देखें, एक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक है साइन एक्स और एक है कोस। हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में 2 फंक्शन पढ़े हैं। ठीक है, इस वजह से सबसे पहले तो हम यहाँ पे लगाएंगे फार्मूला और साइन एक्स कोस एक्स को किसी एक फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसी पेज पे पेज नंबर 1 पे ही आप सबसे ऊपर देखें, जहाँ हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, उससे ऊपर मैंने फार्मूला लिखा हुआ है। 2 साइन एक्स कोस एक्स बराबर होता है साइन 2x के। ठीक है, 2 साइन एक्स कोस एक्स बराबर होता है साइन 2x के। हमारे पास 2 नहीं है यहाँ पे, सिंपल साइन एक्स कोस एक्स है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे 2 लिखते हैं। वो 2 कैसे लिखेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे आप और डिवाइड करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। आपके पास आ जाएगा 1/2 एक्सपोनेंशियल रेज़ टू द पावर एक्स 2 साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हम इसकी जगह लिख सकते हैं साइन 2x। ठीक है, अब जहन में फार्मूला लेकर आएँ आई लेट टेक्निक लेकर आएँ आई लेट। उसमें हमारे पास लेट में ई एंड में आ रहा है, एंड में आखिर में, और टी ई से पहले आ रहा है। ठीक है, लेट में टी ई से पहले आ रहा है। इसका मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक आपके पास क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल होगा सेकंड फंक्शन। अगर आपने लेक्चर मेरे स्टार्ट वाला सुना है, इस एक्सरसाइज वाला, तो आपको याद होगा, उस पर मैंने बताया था कुछ ऐसे फंक्शंस होंगे जिसमें हमारी अपनी मर्ज़ी होगी, हम जिसको भी चाहें फर्स्ट फंक्शन लिखते हैं और जिसको भी चाहें सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं। आंसर दोनों तरीके से चेंज आएगा, और लेकिन वो दोनों ठीक होंगे। ये वही क्वेश्चन है। देखिए, इसमें एक्सपोनेंशियल की चाहे जितनी दफ़ा इंटीग्रेशन मर्जी ले लें, उसने ख़त्म नहीं होना, एक्सपोनेंशियल ही रहना है। सिमिलरली साइन 2x जो आपके पास है, ये भी नहीं बदलेगा, हमेशा साइन 2x ही रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक ही रहेगा। चाहे कभी साइन आ जाए चाहे कोस आ जाए, मतलब यही 2 रहेंगे, ख़त्म नहीं होगा। ऐसे फंक्शंस, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जिसमें ऐसे फंक्शन आ जाएं जो डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन लेके ख़त्म नहीं हो रहे, ठीक है, उसको हम आई वाले तरीके से करेंगे। आई वाला तरीका क्या? मतलब इसको आई के इक्वल लिख के करेंगे। ठीक है, आई के इक्वल लिख के करेंगे। इसलिए हमने इसको आई लिख दें, बी लिख दें, ए लिख दें, जो चाहे लिख दें। ठीक है, हम मोस्टली आई ही लिखते हैं, तो मैंने आई लिख दिया। तो अब स्टार्ट करते हैं। अब इसका सोल्यूशन हम फार्मूले के मुताबिक, टेक्निक के मुताबिक, एक्सपोनेंशियल हमारे पास सेकंड फंक्शन हो जाएगा, साइन 2x हमारे पास फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है? फर्स्ट फंक्शन वैसे लिखना है, साइन 2x हमने लिख दिया। फिर हमने इंटीग्रेशन लेनी होती है सेकेंड फंक्शन की। एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल आ गई, माइनस इंटीग्रल साइन, अगेन इंटीग्रेशन सेकेंड, तो सेकेंड की इंटीग्रेशन वही आ गई, फर्स्ट का डेरिवेटिव। साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? कोस 2x, फर्दर एंगल का डेरिवेटिव 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास आ गया 1/2 साइन 2x एक्सपोनेंशियल रेज़ टू द पावर x नेगेटिव 1/2, जो ब्रैकेट के बाहर था वो वाला, 2 जो कोस 2x के साथ लिखा है वो वाला, इंटीग्रल साइन एक्सपोनेंशियल रेज़ टू द पावर x कोस 2x dx। एक बात याद रखनी है आपने कि एक दफ़ा क्वेश्चन में आपने जिसको फर्स्ट फंक्शन और जिसको सेकंड कह दिया, फिर पूरे क्वेश्चन में उसी तरह करना है, फिर आपने तब्दीली नहीं करनी। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने एक्सपोनेंशियल को सेकंड और ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट कहा है, तो अब थ्रू आउट वही रखेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक को कहा है, सिर्फ साइन 2x को नहीं कहा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात की है, इसलिए चाहे साइन हो कोस हो, हम उसको फर्स्ट फंक्शन ही कहेंगे। तो अब देखिए नेक्स्ट 1/2
साइन टू एक्स एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर एक्स वैसे ही आ जाएगा, माइनस कोस टू एक्स, ठीक है, एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर एक्स नेगेटिव। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की ना यहाँ पे, ठीक है। दोबारा ये वाला स्टेप बताती हूँ। फर्स्ट फंक्शन कोस टू एक्स, इंटीग्रेशन सेकेंड एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर एक्स, माइनस इंटीग्रल साइन सेम इंटीग्रेशन सेकेंड, ठीक है, एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर एक्स, डेरिवेटिव फर्स्ट, कोस टू एक्स का डेरिवेटिव आएगा नेगेटिव साइन टू एक्स 2 और साथ में आ जाएगा डी एक्स, ठीक है। अब हमारे पास आ गया 1/2 साइन टू एक्स एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर एक्स माइनस कोस टू एक्स एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर एक्स माइनस 2, ठीक है। देखिए 3 दफ़ा माइनस आया इसलिए माइनस आएगा, एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर एक्स साइन टू एक्स डी एक्स प्लस सी। अब जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे आए दोबारा स्टार्ट, जहाँ पे हमने इसको आई कहा था फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लिखने के बाद, ठीक है। हमने किसको आई कहा है 1/2 एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर एक्स साइन टू एक्स को। हमारे पास आया रिजल्ट इंटीग्रल साइन एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर एक्स साइन टू एक्स, ठीक है। कंपैरिजन करें 2i से मल्टीप्लाई कर दें तो 2i स्टार्ट वाला इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर एक्स साइन टू एक्स के इक्वल आएगा, वो 2i यहाँ पुट कर दें। बाकी ये लास्ट वाली लाइन इस पेज की वैसी प्लस c1 कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं पेज नंबर 2 पे, ठीक है। पेज नंबर 1 के एंड में आया था आई वाला, आप देखेंगे -4i, ठीक है ना, 4i आया था। अब बाकी पूरी लाइन इसी तरह आएगी, -4i को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। आई पहले वहाँ पे लिखा हुआ है, -4i + 4i हो जाएगा, ठीक है। बाकी पूरी लाइन वैसे चल रही है। फिर उसके बाद i + 4i 5i हो जाएगा। i यहीं पे रहने दें क्योंकि हमें i का आंसर चाहिए। 5 को दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर दें 1/5, ठीक है। ऊपर वाली लाइन 1/2, मैं थर्ड लाइन पे हूँ। 1/2 साइन टू एक्स एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर एक्स कोस टू एक्स प्लस 1/5 c1। उसके बाद आप 1/5 c1 को पुट कर देंगे c के इक्वल, ठीक है। फाइनली आपका ये आंसर आ जाएगा। 1/5 1/2 से मल्टीप्लाई होगा 1/10 आ जाएगा। फिर बाकी -1/5 एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर एक्स कोस एक्स प्लस c, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट्स, मैंने इस क्वेश्चन के स्टार्ट में कहा था कि ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक जो होंगे जिसमें ना डेरिवेटिव लेके फंक्शन ख़त्म हो रहा है ना इंटीग्रेशन लेके हो रहा है और दोनों के डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और इंटीग्रेशन भी, ऐसे फंक्शंस में हम चाहें तो आइलेट वाली टेक्निक ना यूज़ करें, चाहे तो कर लें। मैंने आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन आज करवाया है उसमें मैंने आइलेट की टेक्निक यूज़ करते हुए उसी तरतीब से क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, ठीक है। अब मैंने इस क्वेश्चन को एक और तरीके से भी आपके सामने कर दिया है, ठीक है। तो वो क्या है कि हम अगर तरतीब बदल दें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन वाली, अगर हम एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड फंक्शन कह दें तो भी हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। आंसर चेंज होंगे दोनों, ठीक है। जिस वे से करेंगे उस तरह का आंसर होगा, लेकिन दोनों आंसर करेक्ट हैं। तो अब आप देखें 1/2 एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर एक्स साइन टू एक्स डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन हमने कहा एक्सपोनेंशियल को और साइन टू एक्स को हमने कहा सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन वैसे लिख दिया इंटीग्रेशन सेकंड, साइन की इंटीग्रेशन होती है नेगेटिव कोस, फर्दर एंगल का डेरिवेटिव 2 और उसको करेंगे डिवाइड, माइनस इंटीग्रल साइन सेम इंटीग्रेशन सेकंड एंड डेरिवेटिव फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल और साथ में आ जाएगा डी एक्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं पेज नंबर 3 पे। हमारे पास आ गया -1/4 एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर एक्स कोस टू एक्स, ठीक है। एक 2 बाहर था ब्रैकेट के बाहर और एक अंदर था, इसलिए 1/4 आ गया। कोस 2x साथ में आ गया प्लस 1/4 इंटीग्रल साइन एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर x कोस 2x, ठीक है। अगेन हम उसी तरतीब से चलेंगे, एक्सपोनेंशियल को कहेंगे फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक को कहेंगे सेकंड, ठीक है।
-1/4 एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर x कोस टू x वैसे आ जाएगा, +1/4 एक्सपोनेंशियल फर्स्ट फंक्शन वैसे, इंटीग्रेशन सेकेंड, कोस टू x की इंटीग्रेशन आएगी sin 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस फार्मूले वाला इंटीग्रल साइन सेम इंटीग्रेशन सेकेंड एंड डेरिवेटिव फर्स्ट। सेम इंटीग्रेशन सेकेंड कौन सी है, sin 2x डिवाइडेड बाई 2 और डेरिवेटिव फर्स्ट क्या है, एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर x dx। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए थर्ड लाइन पे हूँ, -1/4 एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर x कोस टू x +1/8 एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर x sin 2x। अपने प्लस माइनस माइनस हो गया, 1/8 sin 2x एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर x। अब देखें जहाँ से हमने स्टार्ट किया था पिछले क्वेश्चन की तरह 2i वाला, इसको हम किसके को रख देंगे, 2i के, तो 2i के को रख देंगे -1/8, ठीक है, और साथ में लिख देंगे 2i, 2 और 8 कैंसिल हो जाएंगे तो 1/4 आ जाएगा। पूरी लाइन यहाँ पे वैसे ही रहेगी, 1/4 को इक्वल की दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे, पॉजिटिव 1/4 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, ठीक है, फिर मैंने अगेन वो वाली लाइन नहीं लिखी, एलसीएम लेके ना लाइन लगा के लिख दिया 5/4i। अब 5/4i, आई को इधर ही रखें, 5/4 को इक्वल की दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, 4/5 हो जाएगा, ठीक है, 4/5, तो 4/5 और बाकी ऊपर वाली लाइन वैसे ही आ जाएगी। फिर बाकी आप कर सकते हैं खुद, एंड पे मैंने लिख दिया डू योर सेल्फ, मैं आपको ज़ुबानी बता देती हूँ। 4/5 मल्टीप्लाई होगा -1/4 से एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर x कोस टू x, फिर 4/5 मल्टीप्लाई होगा 1/8 से एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर x sin 2x, फिर 4/5 मल्टीप्लाई होगा c1 से। 4/5 c1 को तो आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा c, ठीक है, उसके बाद बाकी जो कैंसिल होंगे उनको कैंसिल आउट कर दीजिएगा, बाकी रिमेनिंग आपके पास आंसर आ जाएगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे पेज नंबर 4, हम क्वेश्चन करेंगे XV इंटीग्रल साइन x कोस स्क्वायर x dx। ठीक है, अब जो XV आपके पास क्वेश्चन है ना, जिस तरह ये है x कोस स्क्वायर x, वो है x साइन स्क्वायर x, ठीक है, वो आप खुद करेंगे, ये क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ। सबसे पहले कोस स्क्वायर x में हम फार्मूला यूज़ करेंगे, फार्मूला अगेन आप चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट ईयर वहाँ से देखेंगे। आप कोशिश करें वो सारे फार्मूलाज आप अपनी सेकेंड ईयर की बुक में नोट कर लें, टेक्स्ट बुक में। तो कोस स्क्वायर x क्या है, 1 + cos 2x डिवाइडेड बाई 2, ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे। जो 2 डिवाइड हो रहे हैं इसको हम इंटीग्रल से बाहर लिख देंगे, 1/2 x 1 + cos 2x dx हो जाएगा, फिर x मल्टीप्लाई होगा 1 से तो x dx, फिर 1/2 x cos 2x dx। अब x की तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट आ जाएगी x²/2, क्लियर, 1/2, फिर उसके बाद x और cos 2x में हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन आइलेट टेक्निक याद करें, अलजेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक। अलजेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में, a पहले और t बाद में। अलजेब्रिक पहले और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में। अलजेब्रिक को हम फर्स्ट फंक्शन कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक को हम सेकंड फंक्शन कहेंगे। अब ये पहले वाला 1/2 x² प्लस 1/2 फर्स्ट फंक्शन x इंटीग्रेशन सेकंड cos 2x की इंटीग्रेशन हो जाएगी sin 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस सेम इंटीग्रेशन सेकंड sin 2x डिवाइडेड बाई 2 डेरिवेटिव फर्स्ट, x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, ठीक है, x का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे x का डेरिवेटिव 1 आ गया, फिर 1/4 x sin 2x, ठीक है, x²/4 एज इट इज़ एंड तक आता जाएगा, -1/4 sin 2x, ठीक है। अब sin 2x की इंटीग्रेशन हो जाएगी -cos 2x डिवाइडेड बाई 2, और फिर इधर ही आप देखेंगे माइनस और माइनस, यानी इसी जगह पे नीचे वाली लाइन में माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 1/8 cos 2x प्लस c आ जाएगा आपके पास, ठीक है। फाइनली आपके पास आंसर क्या हुआ, x²/4 प्लस 1/4 x sin 2x प्लस 1/8 cos 2x प्लस c।